कमेंट दिखाना। अरे यार अभी नहीं भेजी, 10 मिनट और लगेगा उसमें। ये करो कमेंट, इसमें नहीं दिख रही स्क्रीन में। हेलो भाई, यार आप लोगों की शीट अपडेट नहीं हो पा रही है, इसलिए क्लास नहीं हो पाई थी आपकी। ठीक है, अभी मैं शीट अपडेट करूंगा, 10 मिनट और लगेगा। आप ये सवाल करिए जब तक। 23 नंबर सवाल, 23 नंबर सवाल सॉल्व करेंगे सब लोग चुपचाप, ठीक है ना। 10 मिनट रुकिए, पहले आपकी शीट को अपडेट करना है। 1 मिनट रुको, करो पहले 10 नंबर सवाल। जी, रुचिरा को एक काम 22 दिन में पूरा करना है। हालांकि पहले 10 दिन के दौरान उसने काम का केवल 1/30 हिस्सा ही किया। रुचिरा को 11वें दिन से प्रतिदिन कितना भाग करना होगा जिससे कि काम समय पर समाप्त हो जाए। रुचिरा को एक काम पूरा करना है 22 दिन में। पहले 10 दिनों तक उसने काम का केवल 1/30 कार्य ही किया। 11वें दिन से कितना काम करना चाहिए कि काम समय पर पूरा हो जाए? आप बताओ, 22 दिन में पूरा काम करना है, 10 दिन तक कितना काम कर रही है? डेली 1/30 काम कर रही है। 1/30 काम डेली कर रही है, ये उसने कितने दिनों तक किया? 10 दिनों तक। तो 10 दिन में कितना काम हो गया? 1/3 काम हो चुका है। 1/3 काम ऑलरेडी हो चुका है, तो बचा काम कितना है? 2/3। 1 में से 1/3 घटाओ, 2/3 काम बाकी है। ये काम बाकी है। 22 दिन में से 10 दिन ऑलरेडी बीत चुके हैं, तो बचे कितने हैं? 12 दिन। 12 दिन बचे। अब 12 दिन में 2/3 काम करना है, तो हर दिन कितना काम करना पड़ेगा? बटे 12, 12 से भाग कर देंगे, तो 2 छिक्का 12 यानी कि 1/18। तो पर डे रुचिरा को 1/18 काम करना पड़ेगा, तब जाके काम समाप्त होगा टाइम पर। सी ऑप्शन आंसर है। ठीक है जी, ये बताइएगा। ये शीट को मैं चेंज करूंगा, पूरी ही पुरानी शीट लगी हुई है अभी। पी किसी काम को 18 दिन में करता है, उसके 5 दिन तक काम करने के बाद क्यों भी इसमें शामिल हो जाता है? दोनों मिलकर बच्चे काम को 13/5 दिन में करते हैं, तो क्यों अकेला 66 सही 2/3% भाग कितने दिन में करेगा? सवाल में साफ साफ बोला गया कि पी किसी काम को 18 दिन में करता है, उसने 5 दिन तक काम किया, अब जो है उसके साथ क्यों भी शामिल हो गया। दोनों ने मिलकर बचे काम को 13/5 दिन में किया दोनों ने। तो आपसे पूछा है क्यों अकेले उस काम का 66 सही 2/3% भाग कितने दिन में पूरा कर सकता है? देखिए, पी किसी काम को 18 दिन में पूरा कर सकता है, उसने 5 दिन तक काम किया। अगर पी किसी काम को 18 दिन में पूरा कर सकता है, तो पी 1 दिन में कितना काम करता है? 1/18। तो पी 5 दिन में कितना काम करेगा? 5/18 काम हो चुका। अब क्यों भी शामिल हो गया, दोनों ने बचे काम को 13/5 दिन में किया। दो तरीके से बताऊंगा इस सवाल को। तो 5/18 काम पी ने कर दिया 5 दिन में, तो बचा काम कितना है? 13/18। 1 में से 5/18 घटी, 13/18 बचा काम है। इस बचे काम को क्यों ने किया है? क्यों ने 13/5 दिन में। इस 13/18 काम को क्यों ने किया है? पी और क्यू ने मिलकर किया है 13/5 दिन में। ठीक है भाई, तो भी 13/18 काम अगर 13/5 दिन में किया है, तो पी और क्यू पूरा काम कितने दिन में करेंगे? उधर मल्टीप्लाई कर दो 18/13 से, 13 से 13 कट गया, यानी कि पी और क्यू मिलकर पूरा काम करेंगे 18/5 दिन में। पी और क्यू मिलकर पूरा काम 18/5 दिन में करेंगे। आपसे पूछा क्यों इस काम का 66 सही 2/3% कितने दिन में करेगा? तो एलसीएम तो 18 आ गया, टोटल वर्क। अब पी की जो एफिशिएंसी है 1 है, पी प्लस क्यू की एफिशिएंसी 5 है। पी की एफिशिएंसी 1 है, पी प्लस क्यू की 5 है, तो क्यू की एफिशिएंसी 4 है। 4 एफिशिएंसी के साथ 18 यूनिट काम क्यों करेगा 18/4 दिन में? ये आ गया क्यों का। लेकिन पूरा तो पूछा ही नहीं, पूछा 66 सही 2/3% भाग कितने दिन में करेगा? तो 2/3। तो 18/4 का 2/3 समय लगेगा, जो कि कितना आएगा? 3 × 18 2 दूनी 4, यानी कि 3 दिन लगेगा। 3 दिन इस सवाल का आंसर है, डी ऑप्शन। समझ में आया सर? इंस्टॉलमेंट वाला शीट, अरे इंस्टॉलमेंट अपलोड करवाया ना। देखो, ये सवाल को करने का एक तरीका है, मैं आपको इस सवाल को करने का एक दूसरा तरीका भी बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है जी, ये सवाल को करने का एक तरीका है, आप लोगों ने भी ऐसे किया होगा, किताबों में भी ऐसे दिया होता है, पर ये बेकार तरीका है करने का, ऐसे मत करो भाई। मैंने आपको बताया कि टाइम का उल्टा जो है, टाइम का उल्टा एफिशिएंसी का रेशियो होता है। टाइम और एफिशिएंसी एक दूसरे के रिवर्स रेशियो में होते हैं। बोला है पी किसी काम को 18 दिन में करता है, पी ने 5 दिन तक काम किया, उसके बाद क्यों भी शामिल हो गया, दोनों लोगों ने बचे काम को 13/5 दिन में किया। तो अब बचे काम पे ध्यान दो, बचे काम पे, किस पे? शेष कार्य पे ध्यान दो, शेष कार्य पे। आप बताओ,
पी किसी काम को 18 दिन में पूरा करता है। पी उसने 5 दिन तक काम किया। पी किसी काम को 18 दिन में पूरा कर सकता है। पी ने 5 दिन तक काम किया, तो पी के कितने दिन का काम बाकी है? तो आप कहोगे सर पी के 13 दिन का काम बाकी है। 5 दिन तक काम किया तो पी के कितने दिन का काम बाकी है? 13 दिन का काम बाकी है। अब पी के साथ क्यों भी शामिल हो गया। अब आप मुझे बताओ कि पी और क्यू ने मिलकर शेष काम कितने दिन में किया है? 13/5 दिन में। यानी कि जिस काम को पी ने 13 दिन में किया है, उसी काम को पी और क्यू 13/5 दिन में कर रहे हैं। ये लाइन सभी को समझ में आ रही है कि नहीं? बचे काम पे ध्यान दो। भाई पी किसी काम को 18 दिन में पूरा कर सकता है। पी ने 5 दिन तक काम किया, तो पी के कितने दिन का काम बाकी है? 13 दिन का काम बाकी है। अब इस काम को काम करने के लिए पी के साथ अब क्यों भी आ गया? इसी काम को, इसे बचे काम को पी और क्यू ने 13/5 दिन में किया। यानी कि मैं कह सकता हूं जिस काम को पी 13 दिन में करता है, उस काम को पी और क्यू 13/5 दिन में करते। टाइम का रेशियो है। टाइम का रेशियो कितना है? 13 से 13 चला जाएगा, 5:1। टाइम का रेशियो है 5:1। तो टाइम का रेशियो अगर 5:1 है, तो एफिशिएंसी का रेशियो उल्टा होना चाहिए एफिशिएंसी का। तो एफिशिएंसी का रेशियो रिवर्स आएगा जी, 1:5। एफिशिएंसी का उल्टा आ गया, एफिशिएंसी का रेशियो उल्टा आ गया, 1:5। यानी कि पी की एफिशिएंसी 1 है, तो पी प्लस क्यू की एफिशिएंसी 5 है। तो पी की एफिशिएंसी कितनी है? 1, तो पी प्लस क्यू की 5 है, तो क्यू की एफिशिएंसी क्या आ जाएगी? 4। भाई अगर पी की एफिशिएंसी 1 है, तो पी प्लस क्यू की एफिशिएंसी 5 है, तो क्यू की एफिशिएंसी 4 आ गई। ये दोनों की एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। आपसे कुछ भी निकालो, सब आ जाएगा। पी काम को कितने दिन में करता है? 18 दिन में पूरा कर सकता है। टोटल वर्क निकालना है। पी जो है काम को, यार पी काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है? 18 दिन में। पी की एफिशिएंसी 1 है, पी इस काम को 18 दिन में कर सकता है, मल्टीप्लाई बाय 18, ये आ गया टोटल वर्क। ये टोटल वर्क आ गया, समझ में आया? इस काम को अगर क्यों करेगा 4 एफिशिएंसी के साथ, तो क्यों को इतना समय लगेगा? क्यों 2/3 भाग करना चाहता है 66 से 2/3%, तो क्यों को कितना समय लगेगा? 3 दिन। ये बेस्ट तरीका है साल को करने का। आपको बुक्स में नहीं मिलेगा। 13/5 कैसे आया? सवाल में दिया हुआ है, प्रिंस सवाल पढ़ो। टाइम एंड वर्क का सवाल बहुत इजी होता है, बस बच्चे इसलिए नहीं कर पाते, कोई सवाल ही नहीं पढ़ते। कभी सवाल ही पढ़ोगे तो कैसे काम चलेगा? एक और सवाल देखो ऐसा ही। ए किसी काम को 45 दिन में कर सकता है। उसने काम का 3/5 भाग पूरा किया। बी ने बचे काम को 12 दिन में किया। बी बचे काम को 12 दिन में पूरा करता है। तो आपसे पूछा है एक साथ मिलकर ए और बी ओरिजिनल काम का 1/3 कितने दिन में करेंगे? एक साथ मिलकर ए और बी ओरिजिनल काम का 1/3 कितने दिन में करेंगे? ऐसा ही सवाल है। ए किसी काम को 45 दिन में कर सकता है। उसने काम का 3/5 हिस्सा पूरा किया। बी अकेले बचे काम को 12 दिन में कर सकता है। मैं जानता हूं कि टाइम का उल्टा एफिशिएंसी का रेशियो होता है। मैं शेष कार्य पे ध्यान दूंगा, रिमेनिंग वर्क पे ध्यान से समझने की कोशिश करेगा। ए अकेले किसी काम को 45 दिन में कर सकता है। उसने 3/5 भाग पूरा किया, तो बचा कितना है? कितना भाग बाकी है? 2/5। 2/5 काम बाकी है, 2/5। अब बताओ, ए किसी काम को 45 दिन में कर सकता है, 3/5 काम पूरा कर लिया, बचा कितना है? 2/5। तो अगर ए कोई आदमी पूरा काम 45 दिन में कर रहा है, तो 2/5 काम कितने दिन में करेगा? ए यानी कि 18 दिन में। तो ए बचे हुए काम को 18 दिन में करेगा। ए बचे हुए काम को 18 दिन में करेगा, बचे काम को। उसी बचे काम को करने में बी ने 12 दिन लगे हैं। यानी कि जिस काम को ए 18 दिन में कर रहा है, उसी काम को, रिमेनिंग वर्क पे ध्यान दिया करो, उसी काम को भी 12 दिन में कर रहा है। तो टाइम का रेशियो क्या है? टाइम का रेशियो है 3:2। अगर टाइम का रेशियो 3:2 है, तो एफिशिएंसी का रेशियो उल्टा होगा, 2:3, रिवर्स होगा एफिशिएंसी का रेशियो। ये बात समझ में आ गई? आप बोलोगे हां जी सर, ये बात समझ में आ गई है। जब एफिशिएंसी का रेशियो पता चल गया, तो सवाल सॉल्व। पूछा ए और बी ओरिजिनल काम का 1/3 कितने दिन में करेंगे? आप बताओ, ए पूरा काम 45 दिन में कर सकता है। ए की एफिशिएंसी 2 है। ए पूरा काम 45 दिन में करेगा, टोटल वर्क आ गया। भाई ए एक दिन में 2 यूनिट काम करता है, तो 45 यूनिट दिन में कितना काम करेगा? ये टोटल वर्क। अब इस टोटल वर्क को ए और बी मिलकर करेंगे, तो ए और बी मिलकर करेंगे 5 एफिशिएंसी के साथ, तो ए और बी को इतना समय लगेगा, 5 से भाग कर देंगे। लेकिन आपको पूरा काम नहीं करना, ओरिजिनल काम का 1/3 करना है। तो 1/3 काम करने में समय भी कितना लगेगा? 1/3 लगेगा, 1/3। तो 5 तिया 15, 15 तिया 45, ये आ जाएगा जी 6 दिन। 6 दिन इस सवाल का आंसर है। मुझे लगता है कि हर कोई बालक इसको समझ पाया है। समझ में आया वाला टाइप? 3/5 है सर। बेटा अजय 3/5 काम पूरा कर लिया, बचा तो 2/5। हर काम एक होता है, एक में से 3/5 हो गया, 2/5 काम बाकी है। बचे काम पे ध्यान दीजिएगा। तो देखो ये सवाल है और ये सवाल है, आप टाइम निकाल लो। टाइम का उल्टा कर देंगे एफिशिएंसी का रेशियो, और टाइम किसका निकालेंगे? बचे हुए काम का। बचे हुए काम को ए कितने समय कर रहा है, बी कितने समय कर रहा है, उसका रिवर्स ले लेंगे। ये बेस्ट तरीका है, थोड़ा सा दिमाग इसमें ज्यादा लगाना पड़ेगा। आगे चलेंगे अगले सवाल की तरफ। 24 बताओ जल्दी से। एक्स आधा काम 20 दिन में करता है, वाई 1/5 काम 10 दिन में करता है। एक्स ने काम शुरू किया, 8 दिन बाद छोड़ के चला गया। वाई ने बचे काम को किया है, तो आपसे पूछा टोटल काम कितने दिन में हुआ? देखो एक्स आधा काम 20 दिन में करता है, आधा, तो एक्स पूरा काम कितने दिन में करेगा? 40 दिन में। 40 दिन में। वाई उस काम का 1/5 हिस्सा 10 दिन में करता है। वाई 1/5 काम 10 दिन में कर रहा है, तो वाई पूरा काम कितने दिन में करेगा? 5 उधर चला जाएगा, 50 दिन में। एक्स ने काम शुरू किया, 8 दिन तक काम किया, फिर वाई ने बचे काम को किया, पूछा पूरा काम कितने दिन में हो जाएगा? देखो तो टोटल वर्क हम मान लेते हैं 40 और 50 का एलसीएम है, तो टोटल वर्क निकल ही जाएगा ना, दिन दिया हुआ है। तो ए की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 5, बी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 4। दोनों की एफिशिएंसी पता चल गई। अब सुनो, एक्स ने काम शुरू किया, 8 दिन तक काम किया, फिर बचे काम को किसने किया है? वाई ने बचा काम किया है। एक्स की एफिशिएंसी 5 है। एक्स एक दिन में 5 यूनिट काम करता है, तो एक्स 8 दिन में कितना काम करेगा? 40। तो एक्स ने 200 में से 40 यूनिट काम किया, तो बचा काम कितना? 160 काम। इस 160 काम एक्स ने 200 में से 40 यूनिट काम कर दिया 8 दिन में। एक्स ने कितना काम कर दिया? 40। बचा काम 160। 160 काम को किसने किया है? वाई ने किया है। तो भाई वाई करेगा बचे काम को 4 एफिशिएंसी के साथ 180/4 40 दिन में। तो वाई बचे काम को 40 दिन में करेगा। बहुत सारे बच्चे जो उसमें सवाल को 40 मार्क कर देंगे। 40 नहीं, सवाल का आंसर गलत है। पूछा यह है कि पूरा काम कितने दिन में हुआ? पूरा काम। इसका मतलब यह हो गया कि भाई एक्स 8 दिन तो पहले काम कर चुका है, 8 दिन तो एक्स पहले काम कर चुका है, बचे काम को करने में वाई ने 40 दिन और लिए, तो टोटल काम 48 दिन में पूरा हुआ है। तो 48 इसका आंसर आएगा, डी ऑप्शन। इस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आते हैं? 4 सवाल आए हैं इस बार। समझ में आया? आसान सवाल है, ये बताओ जल्दी से जी। ये वाला करिएगा, ऐसा ही सवाल है, बस इसका डाटा जो है वो चेंज है। बनाओ, अलग चीज पूछी गई है। कौन करेगा? पी एक काम का 5/8 हिस्सा 15 दिन में करता है, क्यों इस काम का 3/4 हिस्सा 30 दिन में पूरा कर सकता है? तो पी और क्यू दोनों के दिन हमको पता है। पी किसी काम का 5/8 हिस्सा पूरा करता है 15 दिन में, यानी कि पी 5 यूनिट काम 15 दिन में करता है, 3 गुना, तो पी पूरा काम करेगा 24 दिन में। 24 दिन में पी पूरा काम 24 दिन में करेगा। क्यों 3/4 काम करता है 30 दिन में? यानी कि अगर मैं टोटल काम को 4 मान लेता हूं, तो 3 काम 30 दिन में कर रहा है, क्यों 4 काम करेगा 40 दिन में? तो क्यों पूरा काम करता है 40 दिन में? अब देखिए सवाल सॉल्व। जिस सवाल में डेज दिया हुआ उसमें तो कोई दिक्कत नहीं, आपको यहां पे दिया नहीं था, निकाल लिया आपने, इजीली, कोई दिक्कत नहीं हुई। पूरा काम पी 24 दिन में करता है, क्यों 40 दिन में? 24 40 का एलसीएम 120, आप टोटल वर्क मान लीजिए। पी की एफिशिएंसी क्या आ जाएगी? 24 5 105,
24 5 120, क्योंकि एफिशिएंसी आ जाएगी 3, 40 3 120। अब बोला क्या है, उन्होंने 8 दिन तक मिलकर एक साथ काम किया। 8 दिन में दोनों लोग एक साथ कितना काम कर देंगे, फिर पी ने छोड़ दिया, बचे काम को क्यों कितने दिन में करेगा, दोनों लोग मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, 5 और 3 8। पी और क्यू मिलकर दोनों लोग में पी 5 यूनिट काम करता है, क्यों 3 यूनिट काम करता है, एक दिन में 8 यूनिट काम करते हैं, तो 8 दिन में दोनों लोग कितना काम कर लेंगे, 64। यानी कि 120 में से 64 यूनिट काम दोनों लोगों ने मिलकर कर दिया। तो बचा काम कितना है बच्चों, बचा काम है 56 यूनिट। 56 यूनिट काम बाकी रह गया, 56 यूनिट काम बाकी रह गया कि नहीं, आप बोलोगे हाँ जी सर। अब इस बाकी काम को करने के लिए कौन आ गया है, क्यों, पी को चला गया। अब 8 दिन के बाद पी काम छोड़ के चला गया, बचा कौन, क्यों। तो इस क्यों को मेरे दोस्तों कौन करेगा, इस 56 यूनिट काम को कौन करेगा, क्यों करेगा, क्योंकि एफिशिएंसी कितनी है 3। एफिशिएंसी का मतलब होता है एक दिन का काम, तो क्यों एक दिन में 3 यूनिट काम करता है, तो 56 यूनिट काम कितने दिन में करेगा, 56/3 दिन में। ये आ गया, क्यों बचे काम को 56/3 दिन में, ये पूछा ना, क्यों बचे काम को कितने दिन में करेगा, 56/3। तो ये चैप्टर सबसे ज्यादा इजी है, बस सवाल को ढंग से पढ़ना है। बच्चों की समस्या क्या है कि सवाल ही ढंग से नहीं पढ़ते। जैसे पिछले सवाल पूछा था 13/5 कहां से आया, अरे दिया हुआ है सवाल में। टाइम एंड वर्क पूरा अर्थमेटिक का सबसे इजीएस्ट टॉपिक है, बट क्वेश्चन की लैंग्वेज को कॉम्प्लिकेट किया जाता है, लैंग्वेज समझना है। तो यानी कि 56/3 आ गया जी, किससे चला जाएगा, 18 से। 18 से ही 2/3 दिन में, ठीक है ना। तो 18 समथिंग आएगा भाई, 18 दिन 16 घंटे। एक दिन में 24 घंटे होते हैं ना, तो 2/3 दिन में 16 घंटे हो जाएंगे। 2/3 दिन को अगर घंटों में बदलना है तो 24 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 16 घंटे। तो कितना आसान हो गया सवाल, दोनों लैंग्वेज के सवाल हमने आपको करवाया। ये वाला करो जरा जी। पी किसी काम का 1/4 18 दिन में कर सकता है, उसने उस काम का 37.5% पूरा किया और उसे छोड़ दिया। क्यू ने बचे काम को 40 दिन में पूरा किया है, क्यू ने बचे काम को 40 दिन में किया। एक साथ वो काम करते हुए उस कार्य का 17/48 हिस्सा कितने दिन में पूरा करेंगे, एक साथ मिलकर उस काम का 17/48 हिस्सा कितने दिन में करेंगे। बहुत बेसिक सवाल है और स्मार्ट सॉल्यूशन में आपको बताऊंगा वही। जब भी ऐसा सवाल आए तो हम हमेशा रिमेनिंग काम पे ध्यान देते हैं। रिमेनिंग काम पे देखो, पी किसी काम का 1/4 18 दिन में कर सकता है। अगर पी 1/4 काम 18 दिन में करता है, तो अगर पी अपनी जिद पे अड़ जाए तो पी जो है वो पूरा काम 72 दिन में करेगा, 72 डेज में, 72 दिन में, 72 दिन में। 1/4 काम 18 दिन में, तो पूरा काम 4 से मल्टीप्लाई करो 72 दिन में। पी ने 37.5% काम पूरा किया। अब 37.5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/8, मैंने आपको पढ़ा दिया 12.5% 1/8। पी ने 3/8 काम पूरा किया, तो बचा काम कितना है 5/8। बचा काम कितना है 5/8। इस बचे हुए काम को क्यों ने किया है 40 दिन में, तो 5/8 काम क्यों ने किया है 40 दिन में। तो क्यों पूरा काम कितने दिन में करता है भाई, ज्यादा इजी पड़ रहा है। क्यों पूरा काम कितने दिन में करेगा, 5 की वैल्यू 40 से 8 होना, तो 8 की वैल्यू भी 8 होना, 64 दिन। तो क्यों अकेले पूरा काम करेगा बच्चों 64 दिन में, 64 डेज में, क्यों अकेले। तो आपसे पूछा पी और क्यू मिलकर 17/48 हिस्सा कितने दिन में करेंगे, पी और क्यू मिलकर। यही ना पूछा है, आप बोलोगे हाँ जी सर यही पूछा है, पी और क्यू मिलकर। आप एक बात जवाब दो। अब यहां से एलसीएम लेना पड़ेगा। 72 का मतलब है 8 9 72, 64 का मतलब है 8 2 64, 8 8 64। तो 8 तो दोनों में ही, एलसीएम क्या आ जाएगा 8 × 9 × 8। ये आपका टोटल वर्क आ गया बच्चों, ये आपका टोटल वर्क आ गया, टोटल वर्क। ऐसी संख्या जो 72 से भी कटेगी, 8 9 72, 64 से भी कटेगी, 8 8 64। तो पी की एफिशिएंसी क्या आएगी, 72 से भाग करेंगे 8, क्योंकि एफिशिएंसी क्या आएगी भाई 64 से भाग करेंगे 9। तो आपसे पूछा है मिलकर वो 17/48 हिस्सा कितने दिन में करेंगे। भाई आपका टोटल वर्क है, टोटल वर्क, ये आपका टोटल वर्क है। एलसीएम 8 × 9 × 8। इस टोटल वर्क का 17/48 हिस्सा करना है, टोटल वर्क नहीं करना, इस टोटल वर्क का 17/48 हिस्सा करना है। कौन करेगा मेरे दोस्त, पी और क्यू मिलकर। अब पी और क्यू मिलकर करेंगे 8 और 9 17 एफिशिएंसी के साथ। पी और क्यू की एफिशिएंसी 17, 17 एफिशिएंसी के साथ कितना समय लगेगा, 17 से भाग दे देंगे, 17 कट जाएगा। अभी 8 × 48, 9 × 72/6 यानी कि 12 दिन। तो 12 दिन में कर लेंगे, यही सवाल का आंसर है सी ऑप्शन। बताओ आसान है। 64 कैसे हुआ नहीं समझा, तो मैं आपको बता चुका हूं। अगर पी ने 37.5% काम कर दिया 3/8, तो बचा काम कितना है 5/8। अगर क्यों 5/8 काम 40 दिन में कर रहा है, तो क्यों पूरा काम कितने दिन में करेगा, ये 5/8 उधर चला जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 8/5, 64 दिन में। ये सिखाया तो है, पहली क्लास में तो सिखाया है, भूल क्यों जाते हो यार आप लोग। चलिए एक एक लैंग्वेज का एक एक सवाल ही करवा रहा हूं, ये बताओ जल्दी से जी। ए किसी काम का 25% 15 दिन में कर सकता है, उसने 15 दिन तक काम किया, फिर बचे काम को अकेले बी ने 30 दिन में पूरा किया। ए और बी एक साथ मिलकर काम करके उस काम का 50% भाग कितने दिन में पूरा करेंगे। बिल्कुल वैसा ही सवाल है। इन सवालों को करने की दो अप्रोच है। एक अप्रोच तो मैंने आपको ये सिखाई है कि आप दोनों के अलग अलग डेज निकाल लो, और दूसरी अप्रोच मैंने आपको सिखाई है कि सीधा एफिशिएंसी पे ध्यान दो। भाई ए किसी काम का 25% भाग 15 दिन में करता है, यानी कि 25% 15 दिन में, तो 100% 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 25 चौका 100, 60 दिन में। तो ए पूरा काम 60 दिन में कर सकता है, ठीक है। बोला ए ने 15 दिन तक काम किया, फिर बी ने बचे काम को अकेले 45 दिन में किया। तो रिमेनिंग वर्क पे ध्यान दो। इस सवाल को दूसरे तरीके से बताता हूं, दो तरीके। रिमेनिंग वर्क पे ध्यान दीजिए। रिमेनिंग वर्क पे दो लोग हैं ए और बी। ए किसी काम को 60 दिन में पूरा कर सकता है। ए ने 15 दिन तक काम किया, तो कितने दिन का काम बाकी है 45 दिन का। ए बचे हुए काम को 45 दिन में करेगा, बचे काम को ए 45 दिन में करेगा, बचे काम को ए। उसी बचे हुए काम को अकेले बी ने किया है 30 दिन में, यानी कि जिस काम को ए 45 दिन में करेगा उसी काम को बी 30 दिन में करेगा। ए पूरा काम 60 दिन में कर सकता है, ए ने 15 दिन तक काम किया, तो ए ने कितने दिन का काम बाकी है 45 दिन का। ए बचे काम को 45 दिन में करेगा, 60 में से 15 दिन काम किया, ए बचे काम को 45 दिन में करेगा, लेकिन उसी बचे काम को बी 30 दिन में करेगा। तो टाइम का रेशियो है, टाइम का, ये टाइम का रेशियो है। अभी आ गया ना, 15 × 45, 15 दूनी 30, 3:2 टाइम का रेशियो है। तो एफिशिएंसी का रेशियो उल्टा हो जाएगा, 2:3। भाई सेम काम को करने में, सेम बचे काम को करने में ए 45 दिन लेता है, बी 30 दिन लेता है। तो टाइम का रेशियो पता चल गया, उल्टा करेंगे एफिशिएंसी का रेशियो आ जाएगा। ठीक है बच्चे, अब एफिशिएंसी पता चल गई तो कुछ भी निकाल सकते हैं। भाई हमें ये तो पता ही है ना, ए पूरा काम 60 दिन में करता है, ए 25% काम 15 दिन में, 100% काम 4 से मल्टीप्लाई कर दो 60 दिन में। तो ए की एफिशिएंसी 2 है, ये पूरा काम 60 दिन में करता है। टोटल वर्क आ गया, इस टोटल वर्क का 50% करना है। टोटल वर्क का 50% मतलब इसका आधा काम, इसका आधा काम करना है ए और बी मिलकर। तो ए और बी मिलकर कितने समय करेंगे, ए और बी मिलकर करेंगे 5 एफिशिएंसी के साथ, 2 और 3 5। कितना समय लगेगा, 5 से भाग कर देंगे तो 12 दिन लगेगा। 12 दिन इस सवाल का आंसर है। मुझे लगता है समझ पाए हैं, सी ऑप्शन। बताओ
तो ये जो सवाल है मैंने आपको इसकी दो अप्रोच सिखाई है। एक अप्रोच तो ये है कि जिसमें आप डेज निकालते हैं फिर एलसीएम लेते हैं। यहां आपको डेज निकालने की जरूरत नहीं है, सीधा बचे काम का उल्टा करेंगे, वो एफिशिएंसी का रेशियो आ जाएगा। सवाल पढ़ो, ठीक है जी। अब समझ वही पाएगा जो सॉल्यूशन से ज्यादा सवाल पे ध्यान दे रहा होगा। सवाल इंपॉर्टेंट है। अगला, ए बी सी टुगेदर कैन कंप्लीट ए वर्क इन एक्स 30 एंड 45 डेज रेस्पेक्टिवली। ए किसी काम को एक्स दिन में करता है, बी 30 दिन में करता है, सी 45 दिन में करता है। बी और सी ने मिलकर 6 दिन तक काम किया, बचे काम को ए ने पूरा किया है अकेले 12 दिन में। तो आपसे पूछा है एक्स का मान। एक्स मतलब ये पूछा गया है कि ए अकेले पूरा काम कितने दिन में करेगा। मुझे बी और सी की वैल्यू तो दी है, तो मैं केवल बी और सी पे ध्यान दूंगा। जी ध्यान से सुनिएगा। ए अकेले किसी काम को करता है एक्स दिन में, बी अकेले उस काम को करता है 30 दिन में, सी करता है 45 दिन में। ए की वैल्यू तो अननोन है वेरिएबल, उसको लो ही मत आप, जितना दिया उस पर काम चलाइए। 30 और 45 का एलसीएम 90 है, मैंने 90 यूनिट को टोटल वर्क मान लिया। तो ए की एफिशिएंसी कितनी है? 3, 30 या 90। बी की एफिशिएंसी है, सी की एफिशिएंसी है 2। बी की एफिशिएंसी सॉरी 3, 30 या 90, सी की एफिशिएंसी है 2। बी और सी ने एक साथ मिलकर 6 दिन तक काम किया। बी और सी 6 दिन में काम कितना करेंगे? बी एक दिन में 3 यूनिट काम करता है, सी 2 यूनिट। बी और सी मिलकर एक दिन में 5 यूनिट काम करते हैं, 3 और 2 5। तो बी और सी 6 दिन में कितना काम करेंगे? 30। तो बी और सी ने 6 दिन में बच्चों कितना काम किया? 30 यूनिट काम किया। तो बचा काम कितना है? 60 यूनिट काम बचा है। 60 यूनिट 60 यूनिट काम को अकेले किया है ए ने 12 दिन में। तो 60 यूनिट काम को अकेले ए ने पूरा किया है 12 दिन में। कितने दिन में बच्चों? 12 दिन में। तो आपसे पूछा है एक्स का मान। एक्स मतलब कि ए अकेले पूरा काम कितने दिन में करेगा। ए ने 60 यूनिट काम 12 दिन में किया है, तो ए पूरा काम कितने दिन में करेगा, यही आपसे पूछा है। भाई टोटल वर्क है कितना? 90 है। टोटल वर्क कितना है? 90 यूनिट। अगर ए 60 यूनिट काम 12 दिन में कर रहा है, 60 यूनिट काम, तो ए 90 यूनिट काम कितने दिन में करेगा? टोटल वर्क 90 यूनिट है। बताओ जल्दी से, कौन हिसाब लगा के बताएगा? 60 का 90 कितने गुना होता है? 1.5 गुना। अगर काम 1.5 गुना करना है तो समय भी 1.5 गुना लगेगा। 12 का 1.5 गुना 18 दिन, यानी कि ए अकेले पूरा काम 18 दिन में करेगा, तो एक्स की वैल्यू 18 है। ऐसे सोचना होता है। समझ में आया? टाइम एंड वर्क एक मजाक की तरह है, आप इसको मजाक की तरह लीजिए। ये वाला सवाल करेंगे सब लोग। 29 नंबर बनाओ फटाफट। नितेश पिछला लेक्चर पढ़ के आओ, पिछला लेक्चर। वेरी गुड यार, सब बच्चों का तो आंसर आ रहा है 20 दिन। वेरी गुड, 20 दिन सब बच्चों का आंसर आया। ए किसी काम के 1/3 को 15 दिन में कर सकता है, बी 75% 18 दिन में कर सकता है, सी उस काम को 36 दिन में कर सकता है। बी और सी 8 दिन तक काम करते हैं, ए बचे काम को कितने दिन में पूरा करेगा। वही सेम सवाल मेरे दोस्तों आपके सामने है। सबसे ज्यादा टाइम एंड वर्क का यही सवाल आता है, भागने वाला। ए 1/3 काम, 1/3 मतलब 1/3 काम 15 दिन में करता है, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा? 3 से मल्टीप्लाई करो। ए पूरा काम करेगा 45 दिन में। बी 75% काम 18 दिन में करता है बच्चों। 75% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 3/4। बी 3/4 काम 18 दिन में करता है, बी पूरा काम कितने दिन में करेगा? अभी देखो मैंने आपको दो तरीके बताए इसको समझने के। यानी कि अगर टोटल वर्क 4 है तो 4 में से 3 18 दिन में हुआ, 6 गुना, तो 4 यूनिट काम होगा 24 दिन में। इसका मतलब बी पूरा काम अकेले 24 दिन में करेगा, ये पता लगा लिया हमने। सी उस काम को 36 दिन में करेगा, 36 दिन में। अब तीनों के दिन पता है, कुछ नहीं करना, सबसे पहले यहां से आप इनका एलसीएम लीजिए। 45, 24 और 36 का एलसीएम। देखो अगर आपको एलसीएम नहीं लेना आता है, मैं आपको बताता हूं इजी तरीका। वो संख्याओं का एलसीएम लो जो आपको पता हो। 24, 36 का तो दुनिया जानती है ना, 24, 36 दोनों से कटने वाला नंबर 72 है, 72। अब 45 तो नहीं काटेगा 72 को, क्यों? कि 45 का मतलब होता है 5 नाम 45। भाई 9 तो आ गया 72 में, 5 नहीं आ पाया, तो 5 से गुणा और कर देंगे। तो हमें हर एक फैक्टर को काउंट करना होता है। 360 यूनिट आ गया टोटल वर्क, ये टोटल वर्क आ गया। अब आप हमें खुद जवाब दीजिएगा। ए 360 यूनिट काम, ए 45 दिन में 360 यूनिट काम करता है, तो एक दिन में कितना काम करता है? 8। ए की एफिशिएंसी 8 है। बी 24 दिन में 360 यूनिट काम करता है, तो बी एक दिन में कितना काम करता है? 15। सी 36 दिन में 360 यूनिट काम करता है, एक दिन में कितना काम करता है? 360/36, 10। तो हमने तीनों की एफिशिएंसी निकाल ली। समझ में आया? बी और सी 8 दिन तक एक साथ काम करते हैं। बी और सी 8 दिन में काम करेंगे कितना? बी की एफिशिएंसी 15 है, सी की एफिशिएंसी 10 है। बी और सी एक दिन में 15 और 10 25 काम करते हैं। बी और सी 8 दिन में काम करेंगे 200, 25 8 200। तो बी और सी ने 200 यूनिट काम किया, बचा काम है 160। ये 160 काम बाकी है।
इस बचे काम को कौन करेगा? ए अकेला बचा काम कितने दिन में करेगा? तो इस 160 यूनिट काम को ए करेगा 8 एफिशिएंसी के साथ। ए की एफिशिएंसी 8 है तो ए को कितना समय लगेगा? 8 से भाग लगाएंगे 20 दिन, तो ए बचे काम को 20 दिन में करेगा। ये आंसर है डी ऑप्शन। पर जैसे जैसे सवाल बोले बोले वैसे आप करते जाइए। सर एलसीएम इतना जल्दी कैसे निकालते हैं? निकालता नहीं हूं मैं, निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ती, याद हो जाता है, संख्याओं को देख के पता लग जाता है कि 45 24 36 360 के पहाड़े में आते हैं, निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। बताओ अगला सवाल। एलसीएम निकालने लगे तो कुछ नहीं होना। अगला सवाल देखेंगे। ऐसा ही सवाल एक और अलग लैंग्वेज है थोड़ी सी। ए किसी काम का 40% 12 दिन में करता है। 40% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है बच्चों? 2/5। 2/5 काम 12 दिन में, यानी कि 2 की वैल्यू 12 है 6 गुना, तो 5 की वैल्यू 6 गुना 30। अगर यानी कि ए अगर 40% काम 12 दिन में कर रहा है तो ए पूरा काम 30 दिन में करेगा। मैंने पता लगा लिया। ये मैं कैसे कर रहा हूं कैलकुलेट, मैंने पहली क्लास में समझा दिया आपको, दोबारा नहीं बताऊंगा। बी 60% काम 15 दिन में करता है। 60% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/5। टोटल अगर 5 है तो 3 यूनिट काम करने में 15 दिन लगे हैं, 5 गुना, तो 5 की वैल्यू 25। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि बी पूरा काम 25 दिन में करेगा। बी दोनों 10 दिन तक साथ में काम करते हैं। सी बचे काम को 4 दिन में पूरा करता है। ए बी सी उस काम का 28% कितने समय में करेंगे? ये आपसे पूछा है। देखो बच्चों 30 और 25 का एलसीएम 150। अब कोई बालक ये कहने लगे कि सर आपको कैसे पता चला? तो मैं देख चुका हूं, मैं बचपन से 30 25 को देखता आ रहा हूं। 150 के पहाड़ 150 में 30 से भी कटता है 25 से भी कटता है। तो ए की एफिशिएंसी 5। एलसीएम निकालने की कभी जरूरत नहीं पड़ती, अपने आप करते करते याद हो जाता है इन संख्याओं की जानकारी। तो ए और बी की एफिशिएंसी पता चल गई। दोनों ने 10 दिन तक साथ में काम किया। दोनों लोग 10 दिन में काम करेंगे कितना? भाई ए की एफिशिएंसी 5 है, बी की 6 है। दोनों लोग मिलकर एक दिन में काम करेंगे 11। 5 और 6 11। ए और बी दोनों लोग मिलकर कितना काम करेंगे? एक दिन में 11। 10 दिन में कितना काम करेंगे? 110। तो ए और बी ने 10 दिन में 110 यूनिट काम करा, बचा काम कितना है? 40। 40 यूनिट काम बचा। अब बताओ, बोला है इस बचे काम को करने में सी ने 4 दिन लिए, यानी कि बचा काम है 40। इस 40 यूनिट काम को सी ने 4 दिन में किया है, तो सी एक दिन में कितना काम करता है? सी 40 यूनिट काम 4 दिन में करता है, तो सी एक दिन में कितना काम करता है? 10 यूनिट। तो सी की एफिशिएंसी आ गई 10। सी की एफिशिएंसी पता चल गई। एफिशिएंसी का मतलब एक दिन में किया गया काम। तो पूछा है ए बी और सी उस काम का 28% कितने टाइम में करेंगे? टोटल वर्क है 150। अब टोटल वर्क का 28% करना है, 150 का 28% होता है 0.28। इतना काम हमको करना है। समझ में आया? ए बी सी मिलकर, ए बी और सी मिलकर, ए बी सी मिलकर कितनी एफिशिएंसी के साथ? भाई ए की एफिशिएंसी 5 है, बी की 6 है, सी की 10 है, यानी कि 11 10 21 21 एफिशिएंसी के साथ कितने समय में करेंगे? तो बटे 21 आ जाएगा। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। 7 से चला जाएगा बच्चों, 7 चौक 28 और 7 21, 3 से 150 50 बार। तो 50 की 0.04 में गुणा करेंगे 2 दिन। 2 दिन में करेंगे स्टूडेंट, और यही सवाल का आंसर है बी ऑप्शन। बताओ सबसे पॉपुलर लैंग्वेज में से एक है ये सवाल, सबसे पॉपुलर लैंग्वेज में से टाइम एंड वर्क की, सबसे पॉपुलर लैंग्वेज में से। और भी मैं आपको सवाल करवाऊंगा इसी लैंग्वेज पे, सुनते रहिएगा। सवाल आपके सामने 29 30 है, ये वाला करेंगे दोस्तों। 31 बनाइए, चलो बनाओ जल्दी से इसको। आया? ए 9 दिन में 2/5 भाग पूरा करता है। अब बी उसके साथ जुड़ गया, उन्होंने 6 दिन में बचा काम किया। 6 दिन में बी अकेले पूरे काम को कितने दिन में कर सकता है? देखो इसको भी आप एफिशिएंसी से भी कर सकते हो और डेज निकाल के भी कर सकते हो। ए 2/5 काम 9 दिन में करता है, 2/5 वर्क। फिर उसके बाद बी ज्वाइन हो गया और उन्होंने मिलकर रिमेनिंग वर्क 6 दिन में किया। तो मैं रिमेनिंग वर्क पे ध्यान देता हूं, रिमेनिंग वर्क पे, बचे हुए काम पे ध्यान देता हूं, बचे काम पे। एक बात बताओ, ये जो बंदा ए है, ये 9 दिन में 2/5 भाग काम करता है। 9 दिन में 2/5 भाग, 2/5 भाग काम करता है ए कितने दिनों में? 9 दिन में। ठीक है भाई, तो ए पूरा काम कितने दिन में करता है? 5 उधर ले जाओ, 45/2 दिन में। 9 पंजे 45/2 दिन में। आप बोलोगे हाँ जी सर। बी उसके साथ जुड़ गया, उन्होंने 6 दिन में बचा काम किया। अब 2/5 काम तो हो गया, तो बचा काम कितना? 3/5। 3/5 काम उन्होंने 6 दिन में किया, 6 दिन में, यानी कि ए और बी मिलकर पूरा काम कितने समय में करते हैं? ए और बी मिलकर
तो आप कहोगे सर 3 दूनी 6 5 दूनी 10, यानी कि ए और बी मिलकर पूरा काम करने पे आ जाए तो 10 दिन में करेंगे। भाई ए 2/5 काम 9 दिन में करता है तो ये पूरा काम करेगा 5/2 चला 45/2। अब बी जुड़ गया 9 दिन के बाद एक के साथ बी भी जुड़ गया, तो बचा काम कितना है? 2/5 हो गया, बचा काम है 3/5। उस बचे काम को इन दोनों ने मिलकर 6 दिन में किया है। 3/5 काम ए और बी ने मिलकर 6 दिन में किया तो पूरा काम करेंगे 10 दिन में। तो आपसे पूछा बी अकेले पूरा काम कितने समय में करेगा, निकाल सकते हैं अब यहां से। अब 45 10 का एलसीएम 90 है, 90 यूनिट आपका टोटल वर्क आ गया। तो ए की एफिशिएंसी है 4 और ए प्लस बी की एफिशिएंसी यहां से 9, ये आ गया। आप बोलोगे हां जी सर, अगर ए की एफिशिएंसी 4 ए प्लस बी की 9 है तो बी की एफिशिएंसी आ जाएगी 5, ये 5 आ गया 5। तो बी की एफिशिएंसी 5 है, 90 यूनिट काम को करने में बी कितना समय लेगा? बी 90/5 18 दिन लेगा, ये आंसर है डी ऑप्शन। ये हो गया एक तरीका। एक तरीका इसका ये भी है करने का, 18 दिन आंसर है। 10 दिन कैसे बता रहे हैं बेटा? ऋषि आप गलत कर रहे हैं, ऋषि नवनीत 10 दिन नहीं है 18 दिन इस सवाल का आंसर है। ये तो हो गया रिमेनिंग वर्क को निकाल के। आप एफिशिएंसी से भी कर सकते हैं, ध्यान सुनिएगा। एफिशिएंसी से कैसे करेंगे वो बताता हूं। ए 9 दिन में 2/5 भाग करता है, फिर बी उसके साथ जुड़ गया और ए और बी ने बचा हुआ काम, दोनों लोगों ए और बी ने मिलकर बचा काम 6 दिन में किया, 6 दिन में। रिमेनिंग वर्क पे ध्यान देना है, रिमेनिंग वर्क पे। ए 2/5 काम पूरा करता है ए 9 दिन में, तो बचा काम कितना है भाई? बचा काम कितना है? 3/5। भाई टोटल काम 1 होता है, 3/5 काम कितने दिन में करेगा ए? अगर 2/5 काम 9 दिन में कर रहा है तो 1 यूनिट काम करेगा 5/2 दिन में, और 3/5 काम करेगा जी हमारा ए आपका 27/2 दिन में। यानी कि ए बचा हुआ काम 27/2 दिन में करेगा, 27/2 डेज में। समझ में आया? थोड़ा दिमाग लगा लिया करो भगवान के लिए। ए 2/5 काम पूरा करता है 9 दिन में, तो ए 3/5 काम कितने दिन में करेगा मैं जानना चाहता हूं। भाई टाइम तो सेम है, बेस 5, यानी कि 2 यूनिट में 9 दिन लगे हैं तो 1 दिन में 9/2, 3 यूनिट में कितना लगेंगे? मल्टीप्लाई बाई 3, 27/2 दिन में। तो ए बचे काम को 27/2 दिन में करेगा और उसी बचे काम को ए और बी ने 6 दिन में किया। तो टाइम का रेशियो क्या है? टाइम का रेशियो है 3 नाम 27, 3 दूनी 6, यानी कि 9/4। तो उधर चला जाएगा 9/4। तो एफिशिएंसी का रेशियो उल्टा आ गया 4/9। एफिशिएंसी का रेशियो उल्टा आ गया 4/9। दो उधर चला जाएगा, 9/4 टाइम का उल्टा, एफिशिएंसी का रेशियो रिवर्स आ गया 4/9। यानी कि ए की एफिशिएंसी 4 है तो ए प्लस बी की एफिशिएंसी, ए प्लस बी की 9 है, बी की 5 है। ये एफिशिएंसी पता चल गई, जो मर्जी है वो निकाल लो आप, जो मर्जी है वो निकाल लो। ठीक है, दूसरा तरीका ये हो गया। ठीक है, दोनों तरीके आपके पास हैं। आगे चलेंगे। सवाल नंबर है आपके सामने 32, बताइएगा। ए बी और सी इंडिविजुअली किसी काम को 24 20 और 18 दिन में कर सकते हैं। ए किसी काम को करता है 24 दिन में, बी उस काम को करता है 20 दिन में, और सी उस काम को करता है 18 दिन में। ये बोला है सवाल में। बी और सी काम शुरू करते हैं, 6 दिन तक काम करते हैं बी और सी और छोड़ देते हैं। बचे काम को पूरा करने के लिए ए को कितने दिनों की आवश्यकता है? तो देखिए 24 20 18 का एलसीएम लेना मुश्किल काम है, मुश्किल है क्या? नहीं। देखो जिसका एलसीएम आता हो उसका निकाल लो। क्या आप ये नहीं बता सकते 24 और 18 दोनों से कटने वाला नंबर छोटे से छोटा 72 है? 72 ऐसा नंबर है जो 24 से भी कटता है, 18 से भी। अब 20 का देखना है। 20 का मतलब है 4 पंजे 20, 4 तो कट गया 72 में, 4 तो आगे 72 में, 5 की कमी रहेगी तो 5 से गुणा और कर दो 360। लेकिन ऐसे करने वाले की कभी नौकरी नहीं लगने वाली। 360 एक बहुत प्यारा नंबर है, इसके टुकड़े 360 90 से कटता, 36 से, 54 से, 24 से, 20 से, 18 से। तो आपको 360 के फैक्टर जब पता होंगे तो आपको एलसीएम निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है जी। तो ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई है? 15, बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई है? 18, और सी की एफिशिएंसी आ गई है 20। तीनों लोगों की एफिशिएंसी आ गई। बी और सी काम शुरू करते हैं, वो 6 दिन तक काम करते हैं, बी और सी 6 दिन तक। बी और सी 6 दिन में काम करेंगे कितना? बी की एफिशिएंसी 18 है, सी की 20 है, 18 और 20 38। तो बी और सी 6 दिन में कितना काम करेंगे? मल्टीप्लाई बाई 6, 180 और 48 228, 228। तो बी और सी ने 360 में से 228 यूनिट काम किया, तो बचा काम कितना है? 132, 132 यूनिट काम बचा। बोला है इस बचे काम को करने में ए कितना समय लेगा? तो ए की एफिशिएंसी 15 है, 15 एफिशिएंसी के साथ 132 काम करने में कितना समय लगेगा? 132/15। किससे चला जाएगा? 3 से चला गया 44 बार, 3 से चला गया 15 5 बार, 44/5 दिन, और इसी को हम बोलते हैं 8 सही 4/5 दिन। खत्म। बताओ, जैसे जैसे सवाल बोले वैसे वैसे करते जाना है। ये बात समझ में आई? ठीक है जी। चलो तो यहां तक के सवाल है, आगे के सवाल को मैं अपडेट करूंगा, तब आपको कराऊंगा। ठीक है ना? 2022 के मुझे सवाल अपडेट करने हैं, उसको मैं आपको कराऊंगा कल। ठीक है, आज इतना ही।